ये कहानी एक छोटे से शहर की है, जहाँ औरतें इंसानों के रूप में एलियंस के बच्चों को जन्म देती हैं। ये मानव जाति के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। आइए इस रहस्य के पीछे की वजह को जानते हैं। एचडीके मूवीज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं विलेज ऑफ द डैम। मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर एक एनुअल फंक्शन मना रहे होते हैं। पर जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं, वैसे ही अचानक गांव के सारे लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। कई घंटे बीतने के बाद वहाँ पर दूसरी कंट्री के लोग आ जाते हैं। वो सब मिलकर जांच करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि गांव के सारे लोग एक साथ बेहोश हो गए। इसके बाद हम वहाँ पर डॉक्टर एलन को देखते हैं। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर जांच करने के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर एलन की मुलाकात एक लेडी डॉक्टर सुजैन से होती है, जो कि उस जगह की जांच कर रही होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं, वैसे ही गांव के सारे लोग फिर से होश में आने लगते हैं। जांच के लिए उस गांव में एक के बाद एक मिलिट्री, पुलिस, साइंटिस्ट और पोस्टमार्टम की टीम भी आती है। वो जांच करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। कुछ दिनों के बाद गांव में एक और घटना घटती है। अचानक पता चलता है कि गांव की जितनी महिलाएं थी, वो सब प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब ये खबर वहाँ की सरकार को मिलती है, तो वो उन सभी परिवारों के लिए एक ऐलान जारी करती है कि गांव में जितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन सभी परिवारों की देखभाल सरकार करेगी और उन सभी परिवारों को $300 हर महीना देगी। जो भी खर्च उनकी प्रेगनेंसी के दौरान होगा, वो सब सरकार उठाएगी। साथ ही सभी प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल सरकार की निगरानी में होगी। मूवी में हम आगे देखते हैं कि जब सारी महिलाएं हॉस्पिटल में नर्स की देखरेख में अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उसी दौरान एक महिला जब एक लड़की को जन्म देती है, तो उस लड़की की मौत हो जाती है। डॉक्टर सुजैन उस मरी हुई लड़की को अपने साथ घर ले जाती हैं। हम देखते हैं कि आम बच्चों की तुलना में उन सभी बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है। वो बच्चे बड़ी आसानी से पज़ल को भी सॉल्व करते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें मोरे नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि किचन में सूप बनाने में अपनी माँ की हेल्प कर रही होती है। लेकिन मोरे को अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ सूप अच्छा नहीं लगता है। मोरे में कुछ सुपर पावर होती है, जिससे वो अपनी माँ को कंट्रोल कर लेती है और उनका हाथ जलते हुए पानी में डाल देती है, जिसके कारण मोरे की माँ का हाथ पूरी तरह जल जाता है। मोरे की माँ हॉस्पिटल में होती है, तो उनकी जांच करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर एलन आते हैं। जब मूरे की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, तो वो एक गहरी झील के किनारे आती है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि मोरे की माँ बहुत ही तनाव में थी। मोरे की माँ को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि वो सारे बच्चे अपने पेयर्स के साथ होते हैं, लेकिन एक बच्चा अकेला होता है, जिसका नाम डेविड होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक लड़की मर जाती है, जो कि डेविड की पेयर यानी कि जोड़ीदार होती है। इसके बाद हम सभी बच्चों को हॉस्पिटल में आई चेकअप कराने के लिए जाते देखते हैं। आंखों की जांच करने के दौरान डॉक्टर के हाथों से गलती से एक लड़की की आंखों में चोट लग जाती है। वहीं एक लड़की खड़ी होती है और उसे ये अच्छा नहीं लगता है। वो लड़की डॉक्टर को अपने माइंड से कंट्रोल कर लेती है। माइंड कंट्रोल होने के कारण डॉक्टर अपनी ही आंख फोड़ लेती है, जिसके कारण डॉक्टर की मौत हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एलन और सुजैन इस घटना की जांच करने वहां आते हैं कि वहां ये सब कैसे हुआ। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो कि डॉक्टर एलन का बेटा होता है। डेविड की देखरेख एलन और उसकी वाइफ करती है। डेविड उन सभी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। हम देखते हैं कि एक महिला अपनी बेटी की कब्र पर बैठकर रो रही होती है। डेविड उससे आकर मिलता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर एलन भी आ जाते हैं और उसे संभालते हैं। डॉक्टर एलन डेविड का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर एलन और उनकी वाइफ को देखते हैं, जो कि डेविड की परवरिश के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि हम इन सभी बच्चों को कैसे स्टडी करें। एलन इन सभी बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। जैसे ही वो कुछ ज़रूरी काम से बाहर चले जाते हैं, उसी वक्त क्लास में एक आदमी आता है, जो कि शराब के नशे में बच्चों को परेशान करने लगता है।
परेशान होने के कारण वो बच्चे उस आदमी को अपने माइंड से कंट्रोल करके अपने वश में कर लेते हैं और उसे ऊपर की छत पर चढ़ा देते हैं, जिससे वो आदमी वहाँ से कूद कर अपनी जान दे देता है। इसके बाद वो सारे बच्चे अपने घर पर चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम डॉक्टर एलन को देखते हैं। वो उस केस की जांच कर रहे थे जिसमें उस आदमी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। डॉक्टर एलन और सुजैन को यह पता चल जाता है कि इन सभी बच्चों में कुछ स्पेशल पावर है। वो कहते हैं कि अब हमें इन बच्चों को इसे कंट्रोल में करना सिखाना होगा। कि डॉक्टर सुजैन एलन से ये बताती हैं कि तुम्हें याद है कि जब हॉस्पिटल में एक महिला ने मरी हुई लड़की को जन्म दिया था, तो मैं उसे अपने घर ले आई थी और उस पर अपनी जांच कर रही थी, जिससे मुझे ये पता चला है कि ये सभी बच्चे किसी एलियन के हैं। जब डॉक्टर एलन उस लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर एलन देखते हैं कि उस लड़की की डेड बॉडी किसी एलियन जैसी है। ये देखकर एलन को पूरा विश्वास हो जाता है कि सारे बच्चे एलियन के ही हैं और जो डॉक्टर सुजैन कह रही हैं वो सब सच है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर एलन को पता चलता है कि ये सारे बच्चे मानव जाति के लिए खतरा हैं। इसके बाद हम डॉक्टर एलन को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक छोटी सी बच्ची धमका रही होती है। वो बच्ची डॉक्टर एलन से कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो, हम सब एक गोडाउन में जाना चाहते हैं और वहाँ पर अपना जीवन जीना चाहते हैं। हम देखते हैं कि सारे बच्चे गोडाउन के अंदर चले जाते हैं। डेविड की मां ना चाहते हुए भी उसे छोड़ने आती है। डेविड कार से उतर के गोडाउन में चला जाता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि एक आदमी अपनी बच्ची को छोड़ने आया था, पर वो बच्ची नहीं जाना चाहती थी। उसी वक्त वहाँ पर उस बच्ची के सारे दोस्त आ जाते हैं और उस आदमी को अपने माइंड से कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो आदमी अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप से ले जाकर टकरा देता है। चारों तरफ आग लग जाती है और उस आग में जलकर उस आदमी की मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि उस केस को देखने के लिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस भी आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुजैन डॉक्टर एलन को ये बता रही होती हैं कि ये बच्चे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर सुजैन कहती हैं कि हमें मिलकर इन बच्चों को मारना होगा। हम देखते हैं कि डॉक्टर एलन बच्चों के पास जाते हैं। बच्चे डॉक्टर एलन का माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो जानना चाहते थे कि डॉक्टर एलन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पर जैसे ही बच्चे डॉक्टर एलन का माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही डॉक्टर एलन पानी की तरफ देखने लगता है, जिससे वो बच्चे उनका माइंड कंट्रोल ना कर सकें। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी छिपकर उन बच्चों को मारने की कोशिश करता है। वो अपनी बंदूक से बच्चों पर निशाना साधता है, लेकिन बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। वो उनके वश में होने के कारण खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि एक महिला कुछ लोगों को इकट्ठा करके हाथों में जलता हुआ मशाल लेके आती है ताकि बच्चों को जला के मार सके, लेकिन वो बच्चे उस महिला का भी माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो महिला वहीं रोड पर ही अपने आप को आग लगा लेती है और उस महिला की बुरी तरह जलकर मौत हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुजैन उन बच्चों को धमकाने के लिए जाती हैं, पर अब वो बच्चे इतने जानलेवा बन चुके थे कि वो डॉक्टर सुजैन का भी माइंड कंट्रोल कर लेते हैं और डॉक्टर सुजैन भी अपनी जान ले लेती हैं। इसके बाद हम मूवी में डॉक्टर एलन को देखते हैं, जो कि अपनी कार में डायनामाइट लेके जा रहे होते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले बच्चों को मारने के लिए आते हैं। पुलिस आकर गोडाउन को घेर लेती है, लेकिन बच्चे सभी पुलिस वालों का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। सभी पुलिस वाले एक दूसरे को ही गोली मारकर मर जाते हैं और सिर्फ डॉक्टर एलन, उसकी वाइफ और वो सारे बच्चे ही बचते हैं। मूवी में हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर एलन डायनामाइट से भरा बैग लेके बच्चों की क्लास में रख देते हैं। वो बच्चे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बैग में क्या है। उसी वक्त डॉक्टर एलन डेविड को बुक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं, क्योंकि डॉक्टर एलन अपने बेटे डेविड से प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि डेविड इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाए। यहाँ पर बच्चों को शक होता है कि डॉक्टर एलन कुछ अलग लग रहे हैं। उसी वक्त डॉक्टर एलन की वाइफ वहाँ आ जाती है और डेविड को साथ ले जाने लगती है, पर वो बच्चे डेविड की माँ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे अपने असली रूप में आ ही रहे होते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एलन के साथ सारे बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन अंत में डॉक्टर एलन की वाइफ और डेविड बच जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।